सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th मैथ्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर सैंपल पेपर। जब क्लास 10th के टर्म फर्स्ट का कंप्लीट कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके उस पेपर में दिए गए थे। तो आज उसी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। इन क्वेश्चंस का जो कलेक्शंस है वो आर डी शर्मा से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से और एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चन दिए हैं उनसे इनका कलेक्शन लिया गया है। तो आई होप आपके लिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए आपने पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, जिससे आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे उनको आप बहुत इजीली कवर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है थीटा इज एन एक्यूट एंगल such that cos theta is equal to 3/5। देन आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है। ठीक है, देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे आप। थीटा आपका एक्यूट एंगल दे दिया है, तो ये इसने मेंशन कर लिया आपने इस लाइन पे कि थीटा हमारे पास एक्यूट एंगल, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल हो जाएगा। ठीक है, एंड ए बी सी आप इस तरीके से एक ट्रायंगल को यहां पे मेंशन कर लीजिए। अब हमारे पास टर्म क्या दिया हुआ है, हमें ये दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। अब 3/5 अब देखिए cos थीटा किसका रेशियो होता है, आपको ये पता होना चाहिए। जो cos थीटा है वो रेशियो किसका होता है, तो ये रेशियो हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो बेस अगर मैं लिख दूं यहां पे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो थीटा है, इस थीटा के साथ जो साइड लगी हुई होती है वो हमारे पास बेस होता है, और ये इसका क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। जो सबसे लंबी यहां पर सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारे पास होती है वो कहलाती है राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। बेस को मैं लिख सकता हूं यहां पर 3 एंड इसका जो हाइपोटेन्यूज है उसे मैं लिख सकता हूं 5। ठीक है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर लेंगे। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, अगर टू साइड्स हमारे पास गिवन है तो थर्ड साइड को निकालने के लिए हम क्या करते थे, बहुत सा इजी सा तरीका है कि आप क्या करते थे, ac² = ab² + bc²। क्या कहा जाता है इसे कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम ab की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो ac की स्क्वायर ऑफ ac, देखो ac की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 24। ab² आपको कैलकुलेट करना है प्लस bc² यानी स्क्वायर ऑफ 3। तो ac² स्क्वायर ऑफ 3 सीधे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 9 एंड द ab² इक्वल टू हो जाएगा 25 - 9 इक्वल टू 16 एंड द वैल्यू ऑफ ab इज 4। AB वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो AB हमने सेट कैलकुलेट कर दिया। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले आप जो ट्रायंगल को यूज कर रहे हैं उस ट्रायंगल के आपके 3 के 3 साइड्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, और सारा इस क्वेश्चन में जो गेम है वो पूरा कैलकुलेशन का है कि आप किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, और बहुत इजीली जल्दी अगर कैलकुलेशन आप करते हैं तो आप इसके क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए आप किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, आपको sin थीटा, उसमें देखिए जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वहां पे क्या चीजें देखिए sin थीटा है हमारे पास। तो sin थीटा पहले यहां से निकाल लीजिए कि sin थीटा रेशियो किसका होगा। अब sin थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब थीटा के देखिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये थीटा है, थीटा के ठीक सामने जो अपोजिट साइड्स होती है, ये थीटा है, इसके अपोजिट साइड्स मींस AB, ये हमारे पास होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया यहाँ पर 5 हो गया। तो sin थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 4/5। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहां तक। अब देखते हैं tan थीटा पे। अब आते हैं tan थीटा पे। tan थीटा कैसे निकलेगा हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4 और बेस हमारे पास कितना है 3। ये tan थीटा की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। इन सारे वैल्यू को आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जो हमें कैलकुलेट करना है वो वहां पे इनकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। sin थीटा tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए sin थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4/5 मल्टीप्लाई tan थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4/3 -1/2 मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर मींस का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 16/9। तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 × 4 is 16, 5 × 3 is 15 -1/32/9। इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 15/15 यहां पर आ जाएगा अपॉन 32/9 हमारे पास इधर आ जाएगा।
इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/15 मल्टीप्लाई इसे रेसिप्रोकल कैलकुलेट कर लेंगे इसका 32 ये हो जाएगा 9 अपॉन देखिए कुछ कैंसिल अगर होता है तो 3 3 जा एंड 3 5 जा तो ये 3 अपॉन ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया। ये आ गई वैल्यू हमारे पास sin थीटा tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई है 3/160 मींस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, ये भी इस तरह का एक क्वेश्चन है हमारे पास। यहां भी आपको एक ट्रायंगल पहले बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा एंड ए बी सी आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए और थीटा आपके पास ऑब्वियसली यहां पे क्या होगा एक एक्यूट एंगल होगा और tan थीटा की वैल्यू आपको यहां पर दी हुई है, आपको दिया हुआ है कि tan थीटा हमारे पास कितना है a/b, ठीक है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा इस एंगल का, हो जाएगा आपके पास p मींस a हो जाएगा एंड बेस हमारे पास क्या हो जाएगा b। तो वही ट्रिक आपने यहाँ दोबारा यहाँ पे यूज करनी है कि इस ट्रायंगल में आपके पास देखिए 3 साइड्स गिवन नहीं है, जो 2 साइड्स की वैल्यू हमारे पास है, AC की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस की जो हमारे पास थ्योरम है उसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो AC स्क्वायर अगर हम यहाँ से निकालें तो ये आपके पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू ये आई हमारे पास और हमें अगर AC यहाँ से कैलकुलेट करना है तो क्या होता है यहाँ से आप रूट लेंगे बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड तो यहाँ पर AC हमारे पास बचेगा और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो सारी यहाँ पर से रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। sin थीटा की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो sin थीटा आपके पास क्या होता है, sin थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा थीटा के परपेंडिकुलर, इसके ठीक सामने देखिए इसके अपोजिट में कौन सी साइड है AB है और AB की वैल्यू आपको क्या गिवन है a गिवन है आपको a अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज देखिए हमने कैलकुलेट किया हुआ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से sin थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसकी cos थीटा की। cos थीटा की वैल्यू भी हमें जो प्रूव करना है वहां पे cos की वैल्यू हमें दी हुई है और ये होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल में बेस क्या हो जाएगा, इस एंगल के साथ जो साइड लगी हुई है इसको बेस बोलते हैं, तो ये हो जाएगा b और हाइपोटेन्यूज सेम आपका क्या है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इस वैल्यू को जो यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं और उसकी वैल्यू हम यहाँ से इजीली निकालेंगे। तो हो जाएगा a sin थीटा, तो a मल्टीप्लाई sin थीटा की वैल्यू भी हमने कितना निकाली a अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास sin थीटा की वैल्यू आई थी, प्लस उसके बाद है b मल्टीप्लाई cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू भी हमने क्या निकाली या b अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन a sin थीटा, तो a मल्टीप्लाई sin थीटा की वैल्यू भी हमारे पास आई है a अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस का साइन है माइनस लगाएंगे एंड b मल्टीप्लाई हमारे पास कौन सी वैल्यू है cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है b अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे सीधा यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास कॉमन आया, हमारे पास अंदर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और नीचे भी हमारे पास तो इस तरीके की वैल्यू आ रही है कि 1 अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास कॉमन आ रहा है और वैल्यू हमारे पास हो रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इजीली हम इसको पूरा कैंसिल आउट कर लेंगे और आपका आंसर आपके सामने आ चुका है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। सो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को करने से आपका क्या होगा, थोड़ा सा जो क्वेश्चन जो सॉल्यूशन की लेंथ होगी वो जल्दी हो जाएगी। आपका ऑप्शनल पेपर है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपको केवल सही ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो इजीली आपको देखिए बहुत इजी मेथड इसका मैं बताने वाला हूं। आपके यहाँ क्वेश्चन है कि 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो ये आपके सामने क्या दिया हुआ है 5 tan थीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 4/5, ठीक है।
अब आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है 5 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका सीबीएसई जो पेपर था, सैंपल पेपर, वहां पे भी आया था, तो उनसे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो उससे आपको पता चल रहा होगा कि कितने इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कलेक्शन हम लेके आए हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको एग्जाम की जो पेपर आएंगे, टर्म फर्स्ट में जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आएंगे, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट, देखिए आपके पास tan थीटा की वैल्यू है। तो अगर आपको एक फॉर्मूला पता है, आपको ये पता है कि tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, ठीक है। ये तो सभी बच्चों को पता होगा। अब देखिए, अगर मैं क्या करूं, मैं इस पूरे इक्वेशन में, इसकी न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी cos थीटा से डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा देखिए, अगर मैं इधर cos थीटा से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। ऐसे हम नीचे भी करेंगे, 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहां भी हम डिवाइड करेंगे, एंड 4 cos थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो ये आप देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई है, तो हो जाएगा 5 tan थीटा, ठीक है, माइनस 4 अपॉन 5 tan थीटा प्लस 4। देखिए एक चीज यहाँ पर अगर ये भी चेक कर लें कि जो अगर आप ये भी नहीं करते, देखिए यहाँ पर भी बहुत इजी हमारे पास क्वेश्चन बन गया है। देखिए 5 tan थीटा माइनस 4, देखो 5 tan थीटा माइनस 4, ये पूरी वैल्यू हमारे पास आ गई। इसकी वैल्यू आपके क्या सामने कितनी आ रही है, 0 आ रही है। और इस वैल्यू को अगर आप ऐसे भी लिख देते हैं, ये आपके पास आ गया 5 मल्टीप्लाई tan थीटा। देखिए tan थीटा की वैल्यू भी हमने निकाली है कि 4/5 है, 4/5 है, और प्लस 4 हमारे पास है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 0/8 मींस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, कितना इजीली। एक तो आप इसको ट्रायंगल बना के, जैसा अभी हमने स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था, तो उस वैसे भी आप कर सकते हैं, बट आपको अगर जल्दी से शॉर्ट आपका आंसर आपको निकालना है तो इस मेथड को आप यूज करिए, इससे आपका आंसर बहुत जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपका देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, देखिए इसी तरीके का सेम क्वेश्चन जैसा अभी क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया, आप इस क्वेश्चन को भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जहां पर भी आपके पास tan थीटा की वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू आपको दी होगी, वहां पर इस तरीके की ट्रिक का आप यूज आराम से कर सकते हैं। देखिए इसे कैसे करेंगे आप, देखिए आपके पास 16 cot x इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, आपको sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x। अब एक बात बताइए कि मैं अगर cos x को sin x से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास cot x आ जाएगा। भाई cot x की वैल्यू मैंने पढ़ी हुई है कि cot x इक्वल टू, हमने पढ़ा हुआ है cos x अपॉन sin x, ठीक है। तो देखिए यहां पर अगर मैं पूरे इक्वेशन को, आपको ये समझना है कि किस चीज से डिवाइड करना है। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को sin x से डिवाइड कर दूं तो ये cos x अपॉन sin x आ जाएगा, यहां पे तो cot x की फॉर्म आ जाएगा। तो ये आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, आप बोथ साइड्स मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या करिए, sin x से डिवाइड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x अपॉन, यहां भी हो जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x अपॉन cos x, cos x अपॉन sin x, सॉरी sin x। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 माइनस cot x अपॉन 1 प्लस cot x। इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब यहाँ से cot x की वैल्यू आप निकाल लीजिए। cot x हमारे पास क्या है, 12/16। तो 12/16 को आप इजी कर सकते हैं 3/4 की फॉर्म में, तो 3/4 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 3/4, जाएगा 1 प्लस 3/4, ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 3/4, हो जाएगा आपका 7/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए कितना इजी, बस एक लाइन में हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो बहुत इजी तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी तरीके से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, इफ 10x इक्वल टू 15/x, तो 10x की वैल्यू तो निकाल लीजिए, 15/8 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू आपके सामने आ गई, तो आपको निकालना है sin x माइनस cos x।
तो ट्रायंगल बना लीजिए, एक ट्रायंगल बना लिया, ये आपके सामने एंगल x है, ठीक है, और इसके नाम लिख लीजिए A B एंड C। तो tan x तो आपको पता होगा कि tan x हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो गया 15 एंड बेस हो गया हमारे पास 8। तो AC की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 15 प्लस स्क्वायर ऑफ 8, ये हो जाएगा आपका 225 प्लस 64, और ये आ जाएगा आपका 289 मीन्स 17, ठीक है। अब AC स्क्वायर आपके सामने ये आ गया, तो आप स्क्वायर रूट अगर दो साइड लेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 17 है, ठीक है। तो AC की वैल्यू हमने निकाल दी विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपसे क्या पूछा है, sin x माइनस cos x, तो sin x माइनस cos x, ठीक है। तो sin x माइनस cos x हमारे पास क्या हो जाएगा, sin x की वैल्यू निकाल लीजिए। sin x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, sin x हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज 70 माइनस cos x। cos x अगर हम निकालें तो cos x हमारे पास होता है बेस आपके पास कितना है 8 एंड हाइपोटेन्यूज कितना है 7, तो ऐड माइनस कर देंगे, क्या आएगा आपका 7/70। तो आपको इजीली 7/17 आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके सामने क्या दिया हुआ है, tan थीटा इक्वल टू 1/√7 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ट्रायंगल आपके सामने बना हुआ है, तो आपको tan थीटा पता होना चाहिए कि किसका रेशियो होता है। tan थीटा हमारा किसके रेशियो होता है, tan थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 और बेस कितना हो जाएगा √7। तो आप AC तो कैलकुलेट कर सकते हैं, AC कैलकुलेट हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ √7, 1 प्लस 7 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 8 एंड द वैल्यू ऑफ 8 हो जाएगी √8 मींस 2√2 हो जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमने AC की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, अब हमें जो वैल्यू चाहिए उसको निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास cosec थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। तो cosec थीटा हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ sin। तो sin थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन cosec थीटा। तो sin थीटा का हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cosec थीटा क्या हो जाएगा, cosec थीटा हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमें यहाँ पे कितना निकाला है 2√2 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 1। तो ये cosec थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई। sec थीटा आपको पता है कि cos का रेसिप्रोकल होता है, और cos की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, cos थीटा को अगर हम लिखें तो cos थीटा किसका रेशियो होता है, cos रेशियो हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos sec क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, मींस हाइपोटेन्यूज अपॉन हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास आया हुआ है 2√2 और बेस हमारे पास है √7। तो cos ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ cos sec थीटा। तो sec थीटा की वैल्यू आ गई है, वैल्यू यहां पुट करके देखते हैं। तो cosec स्क्वायर थीटा आपने निकालना है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 2√2 माइनस sec स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करना है तो 2√2 अपॉन √7 का होल स्क्वायर अपॉन cosec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा आपके पास फिर वही 2√2 का स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2√2 अपॉन √7 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है और √2 की का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, ठीक है। माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर वही आ जाएगा 4 × 2 अपॉन 7 अपॉन यहाँ पे फिर वही 8 प्लस ये आ जाएगा आपका 4 × 2 8 अपॉन 7, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 8 अपॉन 7 अपॉन 8 प्लस 8 अपॉन 7। तो ये हो जाएगा 7 8 56 माइनस 8 अपॉन 7 हो जाएगा 56 प्लस 8 अपॉन 7। तो 7 से 7 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया है, और इसको अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 और इसे अगर ऐड कर दिया जाएगा 64। तो 16 3 जा एंड 16 4 जा मींस 3/4। तो 3/4 हो गया हमारे पास राइट आंसर, मींस ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, और ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।